खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मौर्य ने बताया कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं को हर एक तक पहुंचाया है और इस दौरान प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि काशी और अन्य जनपदों में पर्यटन को भी गति मिली है। डिप्टी सीएम ने प्रदेश के विकास कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि यूपी में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और यूपी देश में उज्ज्वला योजना में पहले स्थान पर है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में यूपी माफियाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन योगी सरकार ने माफिया राज पर कड़ी कार्रवाई की है। मौर्य ने काशी के विकास को लेकर कहा कि 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और पीएम मोदी काशी के विकास के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने काशी के रेलवे स्टेशन को भी देश में चर्चा का विषय बताते हुए कहा कि पहले सत्ता सरकार में काशी का हाल बदहाल था, जबकि अब काशी के विकास को नए आयाम मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आगामी विधानसभा चुनावों में 2027 में दोहराए जाने वाले विजयी संघर्ष की भी बात की और कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर भी भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की और कांग्रेस के प्रति अपने तीखे बयान में कहा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की और कांग्रेस के प्रति अपने तीखे बयान में कहा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने अंत में कहा कि यूपी सरकार सबका साथ और सबका विश्वास लेकर काम कर रही है और आगामी चुनावों में पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज करेगी। के अंदर डीबीटी के माध्यम से, क्योंकि आज यह बात कहना आवश्यक है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में भी सरकार हुआ करती थी, उस समय गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की किसी योजना का कोई भी बजट के माध्यम से पैसा दिया जाता था तो उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे संसद में खड़े होकर के श्री राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया, डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का हमें मार्गदर्शन दिया है, डीबीटी से लाभार्थियों को लाभ देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यह भी हमारी उपलब्धि है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना में हम देश में पहले स्थान पर हैं। अमृत सरोवर के बनाने के मामले में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। हम गन्ना की दृष्टि से, चीनी की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, आम हो, दूध हो, आलू हो, जीरा हो, इसके उत्पादन की दृष्टि से भी हम उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हम इतने प्रकार से प्रथम स्थान पर हैं जिसका वर्णन करूंगा तो मैं बहुत देर लगेगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर यह कह सकता हूं कि हमारा लक्ष्य है 8 वर्ष में हम अधिकांश जो योजनाएं देश में चल रही है, डबल इंजन सरकार के माध्यम से चल रही है, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान अर्जित किया है।